ओके और एक और अब मैं स्टेटमेंट देने लगी हूँ औरतों को ख़ास तौर पे, सबका ख्याल रखने का उन्हें बचपन से कहा जाता है। माँ बाप का रखो, भाई का रखो, बहनों का रखो, फिर मियाँ का रखो, बच्चों का रखो, सास का रखो, फलां का रखो। आप सबसे पहले अपना ख्याल रखें। जहाज में आपको क्या कहते हैं वो, पहले खुद को ऑक्सीजन लगाएं, फिर दूसरों की मदद करें। आप स्ट्रांग होंगी तो आप अपनी फैमिली को भी देखेंगी, सेहतमंद होंगी, आप सेहतमंद होंगी तो आप अच्छी वाली बोटी उनके लिए रख दें और खुद आपके मेरा किए मैं ते जो खा लगी, बच्चा कुछ मेरा गुजारा हो जाएगा। ये मेंटेलिटी पुराने ज़माने की थी, उसको ख़त्म होना चाहिए। अब आप समझती हैं कि पहले बोटी खुद खानी चाहिए? खानी चाहिए बोटी, बिल्कुल खानी चाहिए, खुद भी खानी चाहिए, औरों को भी खिलानी चाहिए। सबको, ये नहीं कि अपना ख्याल रखें। हाँ, बल्कि बोटी तो महंगी हो गई अब, बनाए अच्छी तरह, उनको भी खिलाएं, खुद भी खाएं। किसी से आप कुछ कहना चाहती हो किसी भी रिश्ते में तो आप? मैं तो सब कुछ ही कह देती हूँ। आज कह दीजिए। मैं तो कह देती हूँ और मैं सॉरी भी कर लेती हूँ अगर कोई गलती हो जाए तो। हाय अल्लाह प्लीज नाराज ना होना, मैं तो मर जाऊँ। देखिए मैं एक ही लफ्ज़ बोलो, मैं कहा इकबाल से कह दें कुछ? नहीं, मैं उनसे सब कुछ बल्कि मैं तो उतना कुछ कहती हूँ, तो बेचारे बहुत खामोश तब हैं, तो मैं इनको कभी कभी कहती हूँ कि भाई बात। इकबाल खामोश हो गया? जो अपनी मर्जी की बात है तो बोलते हैं, लेकिन वैसे वो ऐसा तो नहीं था, जरा सोबर है, अपनी एज से बहुत ज्यादा मैच्योर भी है। तो मैं कभी कभी कोई मजाक मस्ती करती हूँ तो मैं कहती हूँ आपने क्या मतलब कोई किसी मोतबर बुर्दबार औरत से शादी की कि कोई मतलब गंभीर सी औरत होगी? कहते नहीं, मुझे पता था आप गर्ल सोल हैं, मैं बुढ़ी रूह हूँ। तो मैंने कहा हाँ ये छिछोरपन आपको अच्छा लग रहा है? कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मजाक में कभी कहती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं जो मैंने उनसे ना कहा हो। अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे और इसी तरह आप चहकती रहिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी। और लोगों को तो आपने इतनी खुशियाँ दी हैं इस मुल्क में, उसका अजर प्यार तो लोगों ने दिया है, मगर अजर तो उसका आपको खुदा ही दे सकता है। थैंक यू सो। मुझे अच्छा नहीं लगता जिसको देखो जो आपकी बराबर की उम्र का भी है ना, वो भी आपको बुशरा आपा कह रहा होता है, तो मैं तो नहीं कहने वाला, मैं तो बुशरा साहब ही कहूँगा। हाँ, मैंने तो अभी पिछले दिनों हुमायूं को भी मना कर दिया। मैंने कहा है वो यंगर हस्बैंड देन यू। आपा का ये, सॉरी टू कट यू, अब हमारी इंडस्ट्री में पिछले कोई 20-25-30 साल से आपा का ट्रेंड है। कुछ लोगों को कभी बुरा लगता है, हमें इसलिए बुरा नहीं लगता कि पहले एक ज़माने में होता था मैडम, तो वो एक अजीब सी फॉर्मेलिटी थी। जैसे फिल्मों के लोगों को भी कई लोग कहते थे फलानी मैडम, एक तो मैडम नूरजहां वो तो मैडम ही है, और वही तो मैडम है, एक ही मैडम है, उनको ही मैडम कहना चाहिए। मगर बाहर और लोगों को भी तमीज से लोग कहते थे, वो फॉर्मल हो जाता था। आपस ही एक अपनाइयत होती है। तो जब कैमरामैन या स्पॉट बॉयज या असिस्टेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर आपा कहते हैं, हम उम्र कहे तो वही तो रिस्पेक्ट है, उसमें कोई बड़े छोटे का मसला नहीं है। अच्छा ठीक है, मगर तो आप उसे उस तरह से आप हानिया को आपा कह के देखिए तो आपको बताइए अच्छी तरह। बच्चों को आपा नहीं। अच्छा, मैंने ना ये सोचा था कि उस तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमने कभी जरूरत भी नहीं है और हमने 100 तरह की बातें करनी है। मगर अब चूंकि जिक्र आपने छेड़ दिया आते साथ ही हस्बैंड का, तो इत्तेफाक देखिए कि इकबाल हुसैन भी, इकबाल अंसारी, दोनों जो शख्सियात है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हम बरात से मैं दोनों के साथ। बिल्कुल, इसीलिए मैंने यही आपकी मुश्किल आसान करने के लिए सोचा कि दोनों दफा इकबाल ही ठीक। क्या आपको कोई नया नाम याद करना पड़ता, कोई परवेज, कोई तजम्मल टाइप नाम? आप क्या करते? आप क्या करते? ये इस कदर जिंदा दिली, इतनी पॉजिटिविटी, मतलब मैं सिर्फ इसकी दादी दे सकता हूँ। क्या बात, क्या बात। थैंक यू। ये शायद पता नहीं इसका कोई प्लान नहीं होता, ये आपकी नेचर होती है, या होती है या नहीं होती है। तो अब वो देखे ना, वो जो आपका था जिस ज़माने में ये नया नया पॉप शुरू हुआ और मेलोडी से निकल के एक हम बिल्कुल अजीब तरह की धुनों पे जाने लगे, तो मुझे याद है आपका वो कितना हिट हुआ था, रैप सॉन्ग जो मैंने, हाँ नहीं, मैंने पहले पैरोडी की, फिर मैंने एक ट्रेंड को कॉपी किया। ये मेरी जिंदगी है, तुम्हें से क्या, तुम्हें से क्या, एज अ रैप सिंगर, एज अ बॉय, मेरी मर्जी है, मैं पूरा मेरा एल्बम है ना वो लड़के का, और मैं लड़का बनी हुई हूँ। मेरा वो पोस्टर भी देख के सब किसी को यकीन नहीं आता। वो टोपी उल्टी पहन के ना, हाँ, तो वो चीजें एक्साइटमेंट, मुझे चौंकाना अच्छा लगता था। चौंकाया तो आपने पूरी कौम को भी है जगह। चौंकाने की आदत बढ़ गई है ना, इसलिए इस दफा जरा मैंने आहिस्ता से करके निकाली। लोगों को चौंकने में तकलीफ क्यों होती है ये बताइए? क्योंकि लोग खुद चौंका नहीं सकते। अच्छा, अभी एक चीज़ रह गई, बाकायदा इकबाल से इत्तेफाक से मेरी बात नहीं हुई, इकबाल हुसैन से। तो मैंने कहा मैं आपको मुबारकबाद दे दूं,
और किसी भी शख्स की जो ज़िंदगी है जैसे वो जीना चाहे, हम अपने दोस्त की, साथियों की खुशी में खुश होते हैं, कोई जजमेंट नहीं, जो जैसे वो जीना चाहे। आप खुश हैं, मैंने कहा मुबारकबाद आपको दे दें। बस एक गल शाह जी मैंने दो कि मैं जंज तो पैसे नहीं लुट सके। एंड दिस इज ऑल गॉड्स विल, इसको मैं कहती हूँ। ऐसी कोई चीज़ कोई भी प्लान नहीं कर सकता। जी जी, कभी भी नहीं कर सकता। नहीं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सबको खुश रखे। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक मिसाल है। मिसाल इसलिए है कि भाई अपनी ज़िंदगी है, और जो भी जब शरीयत और अखलाकियात सारे वो देते हैं तो किसी को कोई वो नहीं पहुंचता। मैं समझता हूँ कि सिवाय मुबारकबाद के कोई दूसरी बात बनती ही नहीं है। ये रवैये जो है ना, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। बाकी बात ये है कि ख्यालात जो भी किसी के थे पहले वो अपने तक थे, अब उनके पास वो आ गया है बटन। तो जिसका जो दिल चाहे, जिसको जो बुरा लगे, वो कहेगा कि आपने ऐसे दुपट्टा लिया था तो वैसे ले लेती, आपने ये क्रॉस लेग की तो इस तरफ को मुंह नहीं होना चाहिए था, फलानी चीज की बेअदबी हो गई, ऐसे क्यों नहीं बैठी थी तो ऐसे क्यों बैठ गई। बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि करने को कुछ भी नहीं है और फेसलेस लोग हैं। अब आप नाम देखें तो चिड़िया बनी होती है, वहाँ बंदा ही कोई नहीं है। उन लोगों के पास आ गई ये चीज़ तो फिर वो तो जो मर्जी करें। ऐसी चिड़िया जिसका दिल जहर का है। लेकिन मैं उन्हीं को चाहती हूँ कि वो एजुकेट हो। मैंने बल्कि एक दिन बड़ी अच्छी बात सुनी थी। कराची में स्टाइलिस्ट है हमारा बच्चा, मैं नाम नहीं लूँगी, और उसकी माँ ने उनको पाला, 2 बहन भाइयों को, बड़ा मशहूर स्टाइलिस्ट है। और उसने कहा कि आपा, हमने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी हम बड़े हो गए, हम अपने काम पे लग गए, आप अकेली बैठी रहती हैं, हमने अपनी अम्मी की शादी करा दी। तो मैं तो इतनी खुश हुई, मैंने कहा बहुत अच्छा किया, और हमारी अम्मी इतनी खुश हैं। तो कहने की बात यह कि बापों की तो फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती। बाप बच्चे कहते हैं भाई अब्बा अकेले हैं, वो ख़वातीन के वाले से पता नहीं क्यों। हाँ, अम्मियों को कहते हैं तो हांडी पकाती रहेगी तो बस हमें तकलीफ ना हो जाए कहीं। तो बहरहाल ऐसे ही है। खैर नहीं, अल्लाह ताला आपको क्या बात खुश रखे और लोगों को भी इस बात को समझने की तौफीक दे। एक तो ये कि भाई लोगों की अपनी ज़िंदगियाँ हैं, और दूसरे ये एक अच्छा फैसला है। गल्ला तो सारी ठीक ने, ये भी पूछ लो कि आजकल को तनिया गोश्त पका के खुआ रहे हैं कि नहीं खुआ रहे। अब किचन में बहुत कम जाना होता है आजकल, तो मुझे यूट्यूब पे आने का अब वो भी 4 साल से मैं नहीं उसको देख रही थी। बहुत से दोस्तों ने कहा, फिर मेरी बेटी भी कहती रही। वो हमने गवाने किया था जो पीस सॉन्ग, उस वक्त बनाया था। फिर उसके बाद मुझे समझ नहीं आई ये क्या है। तो कोई मेरे ख्याल नवंबर से मैंने कहा अच्छा चलो भाई ज़रा इसका वॉल्यूम बनाते हैं, लोगों से ताल्लुक़ बनाते हैं। और उसमें मैं कभी कभी कुछ बनाती हूँ, लेकिन अभी धनिया गोश्त नहीं बनाया। आलू गोश्त बनाया था, दुनिया बह गई सी, देसी घी वाला आलू गोश्त। और अभी मैंने कैरी का शरबत बनाया, अम्बी का। अरे वाह वाह वाह। जिस दिन आपने करेले गोश्त खिलाया, इकबाल साहब ने सुते नहीं उठना, 9 घंटे सुते। हाँ, नहीं करेले पता क्या, अब ज्यादा मैं करेले बगैर गोश्त के बनाती हूँ। अच्छा, बनाती मैंने सिखा दिया खानसामा को, क्योंकि अब गोश्त को आप वैसे भी कम करें जिंदगी से तो बेहतर है। लेकिन हमारे घरों में तो बगैर गोश्त, दाल में भी पकता था। हमारे अब्बा तो मतलब दाल, मूंग की दाल में भी गोश्त होता। ओवरऑल मेरे दोस्त बहुत खुश है मुझसे। और मेरे मुलाजिम तो ऐसे कि मैं एक दिन अपनी अम्मी को कहती, अम्मी, एक बच्चा मेरे पास अशरफ काम करता था, तो हम बंगले में रहते थे तब, तो उसका काम था हर वक्त पंखे साफ करना, शीशे साफ करना। आज शीशा डे, आज पंखा डे है, आज फलाना डे है, तो अंसारी साहब सफाई तो मैंने अम्मी से कहा, बड़ा प्यारा सा बच्चा था, मैं कहा अम्मी इतना प्यारा, मैंने लगता है किसी दिन मेरा दिल का मुँह चूम लवा कि डर जाएगा मेरी बाजी। बस समझे इतनी कसरी रहेगी। मैं इतने चौड़ चपड़ कर 17 साल नहीं जाते, वो कहीं जाने जोगे ही नहीं रहते मेरे मुलाजिम। वो मुंतजिर जो रहते नहीं, मेरे पास लड़कियां भी, और एक खातून है 12-13 साल का, दाद के मुंतजिर रहते। दाद ऐसी, बेटे तुमने कितना प्यारा बनाया जरदा, मैं सदके जाऊं। से कहा बेटे तुमने माशाल्लाह इतना प्यारा बनाया कोफ्ते, तुम्हें मैं सदके जाऊं। तो उन्होंने किधर जाना है। जाने हज़ीं वक़्फ़े आलाम हुई, जब ये जाने हज़ीं वक़्फ़े आलाम हुई, वो साथ कैसे कैसे बदनाम हुई, जब ये जाने हज़ीं वक़्फ़े आलाम हुई, वो साथ कैसे कैसे बदनाम हुई, जब ये जाने हज़ीं वक़्फ़े आलाम हुई।
तेरी खातिर तेरा नाम न लेते थे, तेरी खातिर तेरा नाम न लेते थे, लेकिन चुप की बात बहुत बदनाम हुई जब ये जाने हज़ीं वफ़े आलम। बस मुश्किल है। उस्ताद नदर साहब, उस्ताद नदर साहब, ये मैं तो बेरियाजी